संघ सरकार मधेश के 8 जिला के मिलाकर विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा केलक अछि। गृह मंत्री रमेश लेखक के सिफारिश के आधार में बुध दिन बैसल मंत्री परिषद के आकस्मिक बैठक से मध्य प्रदेश के 8 जिला के 3 महीना के लिए विपद संकटग्रस्त क्षेत्र के घोषणा केने अछि। ओना मध्य सरकार मंगल दिन ई सिफारिश केने रही संघ सरकार समक्ष जे मध्य प्रदेश के विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा कयल जाय, वह आधार में संघ सरकार एहन घोषणा केने छै। एहिसँ पहिने मध्य सरकार प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्र प्रदेश के रूप में सेहो घोषणा केने रही। अब चर्चा करी जे आखिर एहन स्थिति के सृजना किया भेलै। देखैत हेबै जे एहि बेर अनावृष्टि के कारण मध्य प्रदेश में रौदी पड़ल छै, जाहि के कारण से धान रोपनी सेहो नहीं होब सकल छै। जे एहि समय धरि में धान रोपनी सब पूरा भ गेल हेबाक चाही, मानसून में वर्षा नहीं भेला के कारण से एहि बेर मुश्किल से 50% धान रोपनी मात्रे संपन्न भेल छै। आ जेहो रोपायल धान छै से आबऽ वाला दिन में यदि वर्षा नहीं होइ छै तो वही के कारण से धान उत्पादन में निश्चित रूप से ह्रास होते, जखन कि नेपाल के लेल अन्न भंडार के रूप में मध्य प्रदेश के लेल जाइ छै। यदि धान रोपनी में मध्य प्रदेश में प्रभावित हेतै तो आबऽ वाला दिन में नेपाल में अन्न के लक सेहो संकट भ सकै, खास क के चाउर के लक। धान रोपनी जखने कम हेतै मध्य प्रदेश में तो निश्चित रूप से नेपाल में चाउर के अभाव सेहो बढ़तै आ आयात करऽ पड़तै। ऐसे पहिनहु आयाते करऽ पड़ै छलै, आई बेर तो ऊपर से धान रोपनी नहीं हेतै तो आयात और बेसी करऽ पड़तै। ओना विभिन्न कारण सब छै जे मध्य प्रदेश के या नेपाल के विभिन्न भाग के जे देखल जाए तो रौदी पड़ऽ के विभिन्न कारण सब छै। जेना नेपाल के भूमिगत जल स्रोत के जे उपयोग छै उच्च तह में पहुंचल कहल जा रहल छै। एकटा गैर सरकारी संस्था आ ओहो विदेशी संस्था के ने अध्ययन के अनुसार सन 2019 में वो अध्ययन कयल गेल रही। ओ अध्ययन अनुसार नेपाल में भूमिगत जल स्रोत के 40 से लक 80% धरि उपभोग कयल जा चुकल छै, जखन कि 2019 के वह रिपोर्ट के आधार में विश्व के 25टा देश एहि मामला में खतरा के सूची में छै। खतरा के सूची में ओहि देश सब के राखल गेल छै जे देश सब 80% से बेसी भूमिगत जल स्रोत के उपभोग कर रहल छै। भारत आ पाकिस्तान, भारत आ बांग्लादेश जे छै दक्षिण एशियाली देश में ओ जे छै 80% से बेसी भूमिगत जल स्रोत के उपभोग क चुकल छै, जखन कि नेपाल ये भूमिगत जल स्रोत के उपभोग करे के मामला में 44वां स्थान में अबै छै। एहि सब के अतिरिक्त देखल जाए तो नेपाल के जे अन्न भंडार के रूप में रहल मध्य प्रदेश सिंचित नहीं हैब से हो एकटा समस्या के विषय छै। मध्य प्रदेश अन्न भंडार के रूप में लेल जाइ छै नेपाल के, मुदा सिंचाई मुश्किल से 50% धरि पहुंचल छै। विक्रम संवत 2078 साल के जनगणना अनुसार नेपाल के कुल 11,57,000 घर परिवार में से 8,31,000 घर परिवार जे छै से कल या ट्यूबवेल के प्रयोग क के पीबे वाला पानी के प्रयोग करे छै, उपभोग करे छै। तहिना 37,000 घर परिवार इनार के, 2,60,000 घर परिवार जे छै से धारा के प्रयोग करे छै पानी के उपभोग के लेल। तहिना मधेशक आधा से बेसी हिस्सा जे छै अहू कारण से सिंचित होब नहीं सकल छै। मधेश में 2,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई सुविधा प्राप्त केने छै, जाहि में से 22,000 हेक्टेयर बोरिंग से सिंचित होइ छै आ तहिना 1,00,000 हेक्टेयर जमीन नहर से सिंचित होइत आबि रहल 2078 साल के जनगणना में उल्लेख छै। अब चर्चा करब जे संघ सरकार मध्य प्रदेश के कोन आधार में संकट
विपद संकटग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषणा केलकै। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था ऐन 2074 के आधार में यदि देश के कोनो हिस्सा में तेहन संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा करऽ के स्थिति अबै छै तऽ संघ सरकार समक्ष सिफारिश कयल जा सकैया। तो पिछला समय में देखने हेबै जे मधेश में रौदी पड़ल छै, पीबऽ वाला पानी के समस्या सेहो देखल जा रहल छै, कल सब सेहो पानी एनाइ बंद भऽ गेल छै। एहन संकट के अवस्था के देखैत प्रदेश सरकार संघ सरकार समक्ष विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा करऽ के सिफारिश केलकै आ वही आधार में बुध दिन बैसल आकस्मिक मंत्री परिषद बैठक से एहि के घोषणा केलकै। अब इस संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भेला के बाद में सरकार की डेग उठा सकैया। सरकार सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था, शिक्षण संस्था लगायत के संघ संस्था सबके निश्चित अवधि के लेल एहन स्थिति में बंद से हो सकैया। मुदा एहि बेर जे समस्या देखल जा रहल छै कृषि तथा पीबऽ वाला पानी के समस्या छै, तें सरकार ई डेग उठाओ से संभावना एकदम कम छै। संग संगे विदेशी व्यक्ति सबके प्रवेश में सेहो स्वीकृति लेबऽ पड़तै। यदि विदेशी व्यक्ति एहि क्षेत्र में प्रवेश करै छै तऽ संघ सरकार समक्ष स्वीकृति लेबऽ पड़तै। संग संगे एहन अवस्था में संघ सरकार थप स्रोत अपन जे परिचालन कर सकिए क्षेत्र में आ संगे थप जनशक्ति के सेहो प्रयोग कर सकिए। गैर सरकारी संस्था, शिक्षण संस्था के सवारी अपना काज के लेल सेहो एहन अवस्था में प्रयोग कर सकिए। संग संगे अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्था सबसे स्रोत परिचालन के लेल सेहो आग्रह कर सकिए। गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्था सब छै, ओहू संघ संस्था सबके एहि क्षेत्र में स्रोत परिचालन के लेल आग्रह कर सकिए। अभी मध्य प्रदेश विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भेला के बाद में किछ विशेष पैकेज के घोषणा हैत सेहो मध्य सरकार के अपेक्षा छै। किया तऽ एहि बेर अन्न के जे क्षेत्र में जे संकट देखल जेतै, खास कऽ कृषि के क्षेत्र में, ओहि से निपटऽ के लेल प्रदेश सरकार संग सरकार की कदम उठौतै सेहो देखऽ वाला बात रहत।